ओम शांति। 7 दिसंबर 2023 की साकार मुरली। आज की मुरली है, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखो और रूहानी सेवा बहुत करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में रहना है। साथ ही जगदम्बा माँ की महिमा सुनेंगे और रहम दिल की गुह्यता क्या होती है वो आज बाबा ने हमें समझाया है। चलते हैं सुनाने वाले की याद की और कौन ये ज्ञान सुना रहा है? स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो पार ब्रह्म लोक के वासी हैं, महाज्योति बिंदु हैं, मुझ आत्मा के पिता है। मैं भी उन्हीं के पास उस परम धाम में रहती थी, सितारा रूप में। मैं नीचे आ गई इस देह में, संसार नाटक में जन्म पुनर्जन्म लेते अभी अंतिम चरण में हूँ। परम ज्योति बिंदु परम प्रिय शिव बाबा स्वयं पधारे हैं ब्रह्मा तन में, मुझे और मेरे जैसी अन्य आत्माओं को पावन बनाकर साथ ले जाने। उसके लिए ब्रह्मा मुख से सद्ज्ञान देते हैं। यही मुरली है, ईश्वर की मधुर वाणी। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ दो, सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सेवा में कभी भी थकना नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत पुरानी हो गई है, बदलने योग्य है। जरूरी बात है, इससे अटैचमेंट छोड़नी होगी और युग परिवर्तन करने के लिए बहुत उमंग उत्साह से बिना थके सेवा करते रहना है, पावन बनने की और सबको पावन बनाने की सेवा। इसके लिए चाहिए अंदर प्रभु प्यार का, प्रभु प्राप्ति का नशा। हमारी ऐसे जिन बच्चों को बाबा के आने का, उनके प्यार का नशा चढ़ा होगा, वो बच्चे बाबा के पूरे पूरे मददगार बन जाएंगे भारत को स्वर्ग बनाने में। और ऐसे स्वर्ग की बादशाही स्थापन करने के लिए कितना भी सहन करना पड़े करेंगे। उन्हें सेवा का बहुत बहुत शौक होगा, किसी भी विधि से सेवा करेंगे, कभी मनसा से, कभी वाचा से, सबको बाबा का परिचय देंगे। तो ऐसे हमें बाबा के मिलन का नशा हमारी अंदर चढ़ानी है, जो हम बाबा के मददगार बन सबकी सेवा करें। आज बाबा मम्मा को याद कर रहे हैं और उनकी महिमा सुना रहे हैं, गाते हैं, माता ओ माता तुम सबकी भाग्य विधाता। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये जगदम्बा कौन है? ये भारत की सौभाग्य विधाता है। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। जगदम्बा शिव शक्ति सेना की हेड है। जो बहनें माताएं बाबा का बनकर सेवा में लगी हैं, तो सब शिव शक्ति सेना है और जगदम्बा मम्मा इस सेना की हेड लीडर हैं। और क्या करती हैं? श्रीमत के आधार पर
भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड हैं। जगदम्बा भी कहती हैं कि शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तो तुम भी भारत के सौभाग्य विधाता हो, तो तुम्हें भी नशा होना चाहिए कि हमें मन मनाभव के जो मंत्र से दुनिया को स्वर्ग बनाना है। मन ही मन एक बाबा की लगन में मगन हो जाना, ये है मन मनाभव का छू मंत्र, शिव मंत्र। इससे हम पावन बनते हैं और दुनिया को पावन स्वर्ग बना सकते हैं। तो आज बाबा हमें बहुत स्पष्टता से समझा रहे हैं कि हमें रूहानी सेवा बहुत करनी है। बाबा इसके लिए समझाते हैं, बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग होना चाहिए। उमंग के साथ फिर ढंग भी आना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, कन्याओं को तो सर्विस में लग जाना चाहिए। सब कन्याएं ध्यान देंगी। बाबा को कन्याओं की सेवा करना बहुत पसंद है, क्योंकि टाइम निकाल सकती हैं और पवित्र हैं। इसमें बाबा सेवा की विधि भी समझा रहे हैं। यज्ञ की स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मनाभव है मनसा और मध्याजी भव है वाचा। बाबा को याद करना, इससे मनसा सेवा होती है और सतयुगी दुनिया को याद करके गुण धारण करके गुण धारण करने की गाइडेंस देना, ये वाचा सेवा है। और इसमें कर्मणा भी आ गई। बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। ऐसे नहीं यहाँ सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाएं, ज्ञान का नशा ही न रहे, उल्लास कम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्विस में कभी भी थकावट नहीं होनी चाहिए। सर्विस का सबूत देना, तो चेक करना है कि धंधा धोरी तो 6 घंटा करते हैं, बाकी समय कहाँ चला जाता है। अंदर ये तात धुन लगी रहे कि कैसे सबको मन मनाभव का मंत्र दे सुखी बनाए। ऐसा अंदर से रहम आना चाहिए सबके लिए। तो बाबा कहते हैं, तुम सतयुगी बादशाही स्थापन करने के लिए सेवा कर रहे हो, इसलिए कुछ सहन भी जरूर करना पड़ेगा। कोई कोई तो निंदा करते हैं, गाली देते हैं, पर बाबा कहते हैं गाली भी माइंड न करना, क्योंकि आज गाली खाई तो कल कलंगीधर बन जाएंगे। क्योंकि गाली देने वाले आपकी असलियत एक दिन समझ जाएंगे और आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। वही आपकी कलंगी ताज बन जाएगा। तो सर्विस करना तो बच्चों का ही काम है। तो बाबा तो गलियों में जाकर सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा है। इसलिए बच्चों को उनका रिगार्ड रखना है। जरूर बच्चे दिल से कहेंगे, बाबा नहीं, हम है ना, हम सब जगह जाकर सेवा करेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों को अपने सब साधन इस यज्ञ में डैटी गवर्नमेंट स्थापन करने की सर्विस में सफल करने, ताकि भारत स्वर्ग बने। तो तुम्हें स्वर्ग की स्थापना में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। तो जरूर हम सब दिल से बाबा को कह देंगे, हाँ बाबा, हम नहीं मददगार बनेंगे तो कौन बनेंगे।
हम पूरे नशे से, उमंग उल्लास से भारत को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। फिर बाबा पुरानी दुनिया का सीन बताकर उससे वैराग दिला रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया में मनुष्य कहते तो हैं कि हिंदू चीनी भाई भाई, फिर भी देखो क्या करते, टोली चलाते रहते, स्त्री पुरुष आपस में लड़ पड़ते, हर घर में बहुत झगड़े रहते, मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते, परंतु ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। उसके लिए याद रखना है, हम परम धाम के फॉरेनर्स हैं, परम धाम से यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। दृश्य देख लें, मैं आत्मा दूर देश परम धाम की निवासी आत्माओं के झुंड में बाबा के साथ हूँ। वहां से नीचे धरती पर उतरे, सृष्टि चक्र में पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं। ये हमारा पराया देश है, अपना देश परम धाम है, हम यहाँ फॉरेनर्स हैं, फिर लौट जाना है अपने देश। परंतु सब आत्माओं को साथ लेकर जाना है, वामन बनना भी है, बनाना भी है। बाबा सेवा के लिए प्रदर्शनी को बहुत महत्व देते हैं। आज बाबा प्रदर्शनी के चित्रों के लिए समझा रहे, बच्चों को चित्रों का बहुत कदर रखना है। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30x40 के होने चाहिए। चक्र भी बड़ा बनाकर लिखना चाहिए कि अब कांटा आकर पहुंचा है, यानी उसकी सुइयां बता रही है हमें पूरा होता है। तो जो डायरेक्शन मिले वह बच्चों को अमल में लाना, अच्छी चीज बनाकर दिखानी है। तो तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। तो बाप कहते हैं तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा धोरी करते भी सेवा करके दिखानी है। हर रोज कोई ना कोई को बाबा का परिचय अवश्य देना है। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनके घर जाकर भी समझा सकते। उनको बाप का परिचय मिलने से बहुत खुशी होगी। मंदिरों में भी जाओ, शमशान में भी जाकर भाषण करो, उनका दुख दूर हो सत्यता समझकर। सबको समझाना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ऐसी सेवा करेंगे, बाबा इनाम भी देंगे। चित्रों का महत्व समझते हुए चित्र साथ ले जाकर स्थान स्थान पर सेवा करते रहना है। फिर बाबा आने वाली दुनिया की तस्वीर दिखा रहे हैं हमें कि वहाँ कैसा होगा। सभी चाहते हैं वन रिलीजन हो। अब तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक भगवान भगवती की गवर्नमेंट थी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण ऑलमाइटी अथॉरिटी, उनकी सरकार थी। उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ ये डेविल राज नहीं होता है, विषय विकारों का राज नहीं होता है, कोई डुअलिटी नहीं होती जो आपस में ताली बजे, यानी किसी भी प्रकार का खींचातान का पार्ट नहीं होता है। और अब हम लेंगे प्यारे बाबा से वरदान।
वरदाता को याद करेंगे, सर्वशक्तिमान शिव बाबा, महाज्योति बिंदु अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहार रहे हैं। उनकी सब शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मेरा दिव्य तेज बन रहा है। बाबा का आज गुह्य वरदान मिलता है कि बच्चे बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर घृणा नहीं की जाती है। घृणा ना करके उनके परिवर्तन और कल्याण की भावना रखना, यही वास्तव में रहम दिल है। बाबा की तरह सब पर कृपा और रहम करते रहना है। कैसा भी हो, घृणा नहीं करनी है। स्लोगन: मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। बाबा ज्ञान सूर्य, उनका समग्र तेज अपने अंदर समाते हुए हमें कमजोरियों को जलाते रहना है। आज की मुरली से होमवर्क लेंगे, बुद्धि का योग एक बाबा के साथ रख, फिर अथक होकर रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। और दुनिया पुरानी और कोई काम की नहीं रही है, इसलिए इससे ममत्व मिटाते जाना है। विशेष आज बाबा ने कहा, सबको बाप का संदेश दो। मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, किसी के संबंधियों के घरों में भी जाओ और मन मनाभव का छू मंत्र उनको सुनाओ, जिससे वो दुखी से सुखी हो जाए। और बहुत महत्वपूर्ण बात, रहम दिल बनकर कोई कैसा भी हो, उसके कल्याण की, परिवर्तन की भावना रखनी है, घृणा नहीं करनी है। और हर घंटे बार बार मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अपनी शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैलाते रहना है। अपना भी, दूसरों का भी विकारों का किचड़ा भस्म करना है, हील करना है। मैं ज्ञान सूर्य बाबा की तेजोमय किरणों के नीचे मास्टर ज्ञान सूर्य बन तेज चारों ओर फैला रहा हूं। ओम शांति।